ये है दुनिया में आने वाली तब्दीली। 2025 के शुरू में ही तब्दीली हर जगह नजर आई। जूबी कोरिया में 51 अफराद की जान गई और हजारों लोग बेघर हुए। टर्की, फ्रांस और स्पेन में 2300 अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए। सितंबर में अफगानिस्तान में हजारों अफराद की जाने गई। भारत में जून से लेकर सितंबर तक 700 से ज्यादा अफराद मरे। 2022 की एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान इस तब्दीली के रडार पर टॉप 10 कंट्रीज में पहले नंबर पर है। तो क्या है यह तब्दीली? इसे रोक सकते भी हैं या नहीं? आज एक्सप्लोर करते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप कुदरत से नहीं जीत सकते। लंबी जंग है, आएगी नहीं आ गई है, ऑलरेडी इज देयर। अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। हेराक्लाइट्स ने कहा था, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, यानी दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, कुछ मुस्तकिल नहीं सिवाय तब्दीली के। मगर गैर जरूरी मसाइल में हम इतनी तेज रफ्तार से उलझे कि देखने का जाविया ही टेढ़ा हो गया। इनकलाब के नारे तो लगे, मगर रियलिटी बिल्कुल उलट थी। यूं तबाही का वो दरीचा खुला जो आज तक बंद ना हो सका, क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं था कि भाई जो कर रहे हो वो करने से पहले सोच तो लो कि क्यों कर रहे हो। फर्स्ट यू शुड थिंक एंड फाइंड बिहाइंड योर एवरी डिसीजन। प्लीज फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज। ये वर्ड किसी 5th क्लास की बच्चे की साइंस की बुक में होगा, ऐसा ही लगता है। लेकिन इस वक्त ये दुनिया का 5वां बड़ा मसला है। कई इंटरनेशनल सर्वेज में तो इसे सबसे बड़ा इंटरनेशनल थ्रेट भी कहा गया। मगर पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज बड़ा मसला होने के बावजूद हाईलाइट क्यों ना हो सका? जो भी काम इन्होंने किया है वो सिर्फ लिप सर्विस है। और क्यों किया है? इसीलिए कि ये कभी भी उस चीज को टच नहीं करेंगे जिससे पर्टिकुलर एलीट की जो 10,000 फैमिली हैं उनका इंटरेस्ट खराब हो, वो भले रियल स्टेट हो, शुगर और एग्रीकल्चर की, जो ये कि महंगा बेचो और फिर सस्ता खरीद करके फिर जो है वापस महंगा बेचो, और ये राउंड ईयर की कहानियां चलती रहती हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को इस वक्त क्लाइमेट चेंज के बारे में वो अवेयरनेस सिरे से है ही नहीं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये एक किस्म का हॉक्स है या कोई एक वो है, रूमर है, और क्लाइमेट चेंज नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। दुश्मन मुआलिक या दुश्मन की जानिब से जो है ना, कोई ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एनाथॉल लिवियन ने अपनी किताब पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री में लिखा था, इफ पाकिस्तान इवेंचुअली कोलैप्स इट विल नॉट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म बट क्लाइमेट चेंज एंड स्पेशली ग्रिम थ्रेट इन द वॉल ऑफ साउथ एशिया दैट फिनिशेस इट ऑफ। यानी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, पाकिस्तान कभी टूटेगा तो उसकी वजह ना अमेरिका होगा, ना भारत और ना दहशतगर्दी, बल्कि क्लाइमेट चेंज होगा। इस किताब से ठीक 1 साल पहले 2010 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक सैलाब आया। 2 करोड़ लोग इफेक्ट हुए, हजारों जाने गई, खेत फसलें सब तबाह हो गया। पाकिस्तान की लैंड का टोटल एरिया का एक हिस्सा पानी में चला गया। लेकिन इसके बावजूद हमारी पॉलिसी वही रही जो आज भी है। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने बताया था कि पानी ठहर क्यों जाता है, लेकिन अब हम आपको यह बताते हैं कि इतना पानी आता ही क्यों है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, अगर 1 डिग्री भी बढ़े, औसतन या आधा डिग्री भी बढ़े, तो उसका असर जो ग्लेशियर है, आपके पहाड़ों पे जो बर्फ है, वो पिघलेगी। जब वो पिघलेगी तो वो दरिया में आएगी, बल्कि वो नदियों में आएगी, और जब वहां आएगी तो फ्लडिंग तो होगी। अभी हमने देखा कि सैलाब आ रहा है, तो हमने लाखों लोगों को जो है वो वहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया, टेम्परेरी शेल्टर्स में डाल दिया। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो सैलाब के जो कुदरती गुजरगाहें हैं, दरियाओं की जो कुदरती गुजरगाह हैं, वहां पर जो है आबादी अगर आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है। ये लोग उस रास्ते में कैसे आ गए जो कि कुदरती दरिया की गुजरगाह हुआ करती थी। ये जो मसून है, साउथ वेस्ट मसून, जो आप समझिए जून, जुलाई, अगस्त में आता था और एक फिक्स पीरियड के लिए आता था, वो भी बदल गया है। वो अब मुख्तलिफ औकात पे आता है, 10 महीना पहले, 1 महीना बाद में। तो ये जो आपके किसान हैं, जो जिम्मेदार हैं, इन्हें सही तरह से ये नहीं पता होता कि कब फसल लगानी है, कब फसल काटनी है। 2022 में 2010 से बड़ा सैलाब आया, 33 मिलियन लोग इफेक्ट हुए, 1/3 मुल्क पानी में डूब गया, 1700 से ज्यादा अफराद मारे गए, 1.7 मिलियन घर उजड़ गए, 30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। इट वॉज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर बट द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर आप ये समझ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सिर्फ फ्लड्स आते हैं या बारिशें होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बल्कि इसके इम्पैक्ट्स में ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव्स, ग्लेशियर्स का पिघलना, सतह समंदर का बुलंद होना, ड्राउट्स, फसलों की पैदावार में कमी और बीमारियां भी आती हैं। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स इसीलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि हमने ना कभी खुद से उसको सीरियस लिया बल्कि कुदरत की वार्निंग्स को भी नजरअंदाज करते रहे। ठीक है, देख लेंगे, क्लाइमेट चेंज है, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया का मौसम बदल रहा है तो हम भी पूरी दुनिया में हैं तो हमारा भी मौसम बदल रहा है। लेकिन अब आप देखें कि उस मौसम बदलने की वजह से आप उन टॉप 5 कंट्रीज में से हैं जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर हमेशा एक हद तक सेफ रहता है क्योंकि कूलेंट और रेडिएटर इसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर कूलेंट और रेडिएटर काम करना छोड़ दें तो लाजमी सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी। अर्थ का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सुनने में छोटा लगता है मगर यही 1 डिग्री ग्लेशियर को पिघला रहा है, सीज को भर रहा है और स्टॉर्म्स को एक्सट्रीम बना रहा है। फॉरेस्ट्स अर्थ के कूलेंट हैं मगर हमने खत्म कर दिए। पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर सिर्फ 1% है। 11,000 हेक्टेयर हर साल काट दिए जाते हैं। इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। सिटीज बीमार हो चुकी हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद को जला रहा है। कराची 2015 की हीट वेव में 1200 से ज्यादा लोग मर गए थे। हमने क्या किया? फिर कंक्रीट, फिर दरख्तों की कटाई। मैंग्रोव्स कराची और ग्वादर के लिए डिफेंस लाइन है, हमने उन्हें भी काट दिया। लाहौर का टेम्परेचर 30 सालों में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इस्लामाबाद की मरगला हिल्स पर हाउसिंग सोसाइटीज आ गई हैं। फैसलाबाद भट्टी बन चुका है। सिटीज हीट स्टोर करती हैं, रात को रिलीज नहीं करती, वेराज गांव ठंडे हो जाते हैं। ऊपर से एसीज, जनरेटर्स और ज्यादा हीट। गरीब सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। कुछ भी अमेरिका इंडिया का फॉल्ट नहीं, हमने खुद सब तबाह किया। रिवर फॉरेस्ट काट दिए, इलीगल सोसाइटीज बना दी, प्लास्टिक समुद्र में फेंका, पार्क्स खत्म, प्लाजाज बढ़ गए। सोचो, प्रेशर कुकर अगर वेंट ब्लॉक हो जाए तो फट जाता है। अर्थ भी प्रेशर कुकर बन चुकी है। CO2 इसका प्रेशर है। इंडस्ट्री, कार्स, 1 अरब गाड़ियां, एविएशन, सब ने मिलकर अर्थ को ब्लैंकेट पहना दिया है। पाकिस्तान क्यों टारगेट हुआ? ग्लेशियर्स, हिमालय, कराकोरम रीजन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइस रिजर्व। मेल्टिंग से लेक्स बनती हैं, फटती हैं, फ्लैश फ्लड्स। 2, साउथ का एक्सट्रीम हीट, जकोबाबाद 50 डिग्री सेल्सियस प्लस, इंसान और जानवर सहन नहीं कर सकते। 3, मॉनसून अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एक दिन में महीने की बारिश, एक जगह ड्राउट, दूसरी जगह फ्लड। 4, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, समुद्र का पानी जमीन में घुस रहा है। बर्डन, थटा, अफेक्टेड। अगला टारगेट कराची। ये सब तब्दीली की वजह से हो रहा है मगर कहानी सिर्फ अंधेरी नहीं, इसमें उम्मीद भी है और वो हम हैं। दरख्त लगाओ, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, ग्रीन रूफ्स, वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड सिविक सेंस। तब्दीली आ चुकी है, हमें भी बदलना पड़ेगा।